वेलकम टू एग्जाम फोकस एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टाइप थर्ड को देखेंगे। थर्ड सीखने के पहले एक बार हम टाइप 2 का एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है। मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है और वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब बताएं कि अपने मूल स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। उसके पहले हम अपनी ट्रिकी फार्मूला का एक बार याद कर लेंगे, यानी NESWN ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसे हम राइट बोलते हैं। जब हम उल्टा NWSEN बोलते हैं, इसे हम लेफ्ट बोलते हैं। अब इस फार्मूला के द्वारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर यानी इसमें कितना 15 किलोमीटर, यानी इसमें 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इस पे यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आएंगे, नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर जाता है, और नॉर्थ से फिर दाएं मुड़ेंगे तो इसमें आएंगे, यानी इसमें फिर से ये 15 किलोमीटर, इसमें 15 किलोमीटर गया। उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इससे फिर बाएं मुड़ेंगे, यानी ये नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया। अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, यानी इस और इस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ये जो हो गया ये मेरा 30 किलोमीटर हो गया, और नॉर्थ जो है वह 10 किलोमीटर हो गया। ये टाइप 2 का फार्मूला था कि ऐसा डायरेक्शन जो ना तो सेम हो ना ही अपोजिट हो, उन डायरेक्शनों को स्क्वायर करते हैं, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे यानी 900 होगा, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 होगा। जब इसका रूट चढ़ाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1000। ये रूट 1000 होगा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 10√10 लिख सकते हैं। इसकी दूरी निकल गई कितना, 10√10, और इसकी दिशा जो पूछा जाए वह हम लोग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। टाइप थर्ड को बनाने का फॉर्मूला को अब देखते हैं कि टाइप थर्ड को कैसे बनाते हैं, यानी NESWN। जब हम N से बीच में मूव करेंगे तो ये हमारी कितना हो जाएगी, 45 डिग्री। जब ये हमारे बीच से फिर इस पर जाएंगे तो ये 45 डिग्री, और इससे जब बीच में जाएंगे 45 डिग्री, ऐसे कर करके 45 डिग्री करके आगे बढ़ेंगे। और जब हम नॉर्थ से वेस्ट में आएंगे यानी ये 90 डिग्री, फिर वेस्ट से साउथ आएंगे यानी 90 डिग्री। अब उसी प्रकार फिर से समझते हैं, नॉर्थ से इसके बीच में आएंगे यानी नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी कितना हुआ, 45 डिग्री होगा। फिर नॉर्थ वेस्ट के बीच से वेस्ट पर आएंगे तो यानी 45 डिग्री होगी।
फिर से वेस्ट से बीच में आएंगे तो यानी 45 डिग्री होगी। ऐसे अब डिग्रियों पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक मानचित्र से भी फिर समझ लेते हैं। यानी ये एक मानचित्र हम लोग बनाया था, एक तरह से हम लोग ये मानचित्र बनाया था। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, राइट वाला भाग को ईस्ट, इसके वेस्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला भाग को वेस्ट बोलते हैं। अगर नॉर्थ से वेस्ट आते थे हम 90 डिग्री मूव करते थे। अगर हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रह जाए तो हम यहाँ से बीच में रह जाए हम कितना डिग्री मूव करेंगे, 45 डिग्री। उसी प्रकार अब इस फार्मूला पर भी हम 45 डिग्री का मूव करना सीखेंगे। कैसे हम लोग मूव करते हैं, यानी हम दोनों के बीच में लेंगे तो 45 मूव करेंगे, दो का बीच में लेंगे तो 45 मूव करेंगे। यानी सीधे यहाँ से यहाँ का मूव करते हैं तो 90 हो जाएगा। यानी छोटा छोटा करके मूव करेंगे, यहाँ पर दूरियां देखेंगे। आप सीखते, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूला को समझने का कोशिश करते हैं। यह साक्षी उत्तर पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। शशि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। इधर से जाएंगे राइट, इधर से आएंगे लेफ्ट। और एक बात, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो लेफ्ट और क्लॉक वाइज घूमेंगे तो राइट। और ये एक फिर से मैप को ध्यान में रख लेते हैं। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, राइट वाला भाग को ईस्ट, लेफ्ट वाला भाग को वेस्ट कहते हैं। इसके बीच वाला भाग को नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच वाला भाग को साउथ ईस्ट, इसके बीच वाला भाग को साउथ वेस्ट, इसके बीच वाला भाग को नॉर्थ वेस्ट। ऐसे करके अब समझते हैं क्वेश्चन को। शशि उत्तर पूर्व की ओर, यानी शशि जो है उत्तर पूर्व, यानी मेरा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। यही है ना उत्तर पूर्व, इसके बीच में यानी नॉर्थ और ईस्ट में। यहाँ पर इस मैप में भी दिखा है उत्तर और पूर्व यानी इस दोनों के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट में वह 60 मीटर चलता है, यानी 60 मीटर चलता है, यानी वह नॉर्थ ईस्ट में 60 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर, यानी बाएं हुआ मुड़ा 30 मीटर चलता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से फिर हम बाएं मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट से हम बाएं मुड़ेंगे तो यानी हम यहाँ मान लेते हैं क्या अपना मेरा ईस्ट है, इसके बीच में है। यहाँ से हम बाएं मुड़ा, सीधे 90 डिग्री का मुड़ने के लिए बोला है, यानी इसके बीच से इसके बीच में आएंगे तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा इसका। यानी नॉर्थ वेस्ट में कितना चला है वह 30 मीटर, यानी 30 मीटर चला। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है, यानी फिर यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ेगा यानी उल्टा, यहाँ से उल्टा आएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका, यानी नॉर्थ ईस्ट में कितना बोला है मुड़ने के लिए 40, यानी 40 मीटर मुड़ा। फिर वहां से मुड़ने के बाद अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण यानी साउथ और वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट में जो है वह 100 मीटर, यानी 100 मीटर जाता है। अब इस ये तो पूरी क्षेत्र हो गया ना। अब पूछा गया है कि प्रारंभिक शशि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी हमको डिस्टेंस निकालनी है।
बस। तो एक बार ये तो सेट कर दिए हम लोग इस फार्मूला के द्वारा। अब इस मैप पर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। यानी नॉर्थ ईस्ट में कितना 60 मीटर है। फिर वहां से बाएं मुड़कर, यानी बाएं मुड़ने का बात बोलता है, यानी लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी उल्टा। यानी नॉर्थ वेस्ट में आया 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर, यानी यहाँ से जो है वह दाएं मुड़ा फिर से 40 मीटर, यहाँ आएगा, फिर वह 40 मीटर गया। फिर यहाँ से चलने के बाद वह साउथ और वेस्ट में बोल रहा है 100 मीटर जाता है डायरेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसको ऐड कर देंगे, यानी 100 मीटर। और नॉर्थ और वेस्ट को रखेंगे, और साउथ 30 मीटर ये है, और साउथ और वेस्ट हो गया ये 100। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो इसलिए ये विपरीत डायरेक्शन है, इसे हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर तो होगा नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर होगा आंसर। अब आपके द्वारा एक और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलने के बाद मित्र बी घर पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं और 100√2 चलने पर बाजार पहुंचता है। ए के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी ज्ञात करना ए से और वह लोग बाजार पहुंचे उनके बीच की दूरी क्या है। अब इस फार्मूला से हम लोग वह निकालते हैं, यानी ऐसे बढ़ेंगे तो राइट, और इस उल्टा बढ़ेंगे यानी लेफ्ट। ये अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, दक्षिण यानी साउथ में 100 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी साउथ से हम बाएं मुड़ेंगे, यानी इसमें जो है वह 100 मीटर चला। फिर से चलने के बाद मित्र बी घर पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज यानी बाएं, यानी जब हम ईस्ट से बाएं मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट में हो गया मेरा, यहाँ से 45 डिग्री मूव करेंगे तो इसके हम लोग बीच में आएंगे, यानी नॉर्थ और ईस्ट। यहाँ से हम लोग 45 डिग्री मूव करेंगे तो इसके बीच में आएंगे, 45 डिग्री होगा। तो ये नॉर्थ और ईस्ट में हमारी कितना बोला है, 100√2 एंटी क्लॉक वाइज मुड़े हैं। तो अब हमको बताना है कि ए के घर से बाजार जो है कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करके, विपरीत डायरेक्शन है, पहले इन दोनों को निकाल कर उसके बाद इनको ऐड करके देखेंगे। साउथ में फॉर्मूला क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन को उनकी स्क्वायर कर, जोड़ कर और उनका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कर उनका वर्गमूल निकालते हैं। ये साउथ ईस्ट का आएगा, यानी ये हो जाएगा √2, यानी 20,000। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 100√2 किधर होगा, साउथ ईस्ट में 100√2 होगा। अब हमें इस क्वेश्चन को अब हमें ए के घर से बाजार की दूरी को निकालना है। तो हम ये साउथ और ईस्ट में 100√2 और इधर नॉर्थ ईस्ट में 100√2।
तो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। वही दोनों क्या है, फिर से विपरीत डायरेक्शन है। या इसका स्क्वायर करेंगे 20,000 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी 20,000 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 40,000 होगा। रूट से बाहर निकालेंगे यानी 200 मीटर आंसर होगा। फोकस। एग्जाम चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।